वेलकम फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सम वर्सेस डायनेमिक सम, यानी कि दोनों ही सम करने का मेथड है, लेकिन इस तरह के डेटा में आपका दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल होने वाला है। सम वाला होने वाला है ज्यादा इजी या डायनेमिक सम वाला होने वाला है ज्यादा इजी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि कौन सा मेथड इजी है। आप हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल के साथ पहला में सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे पहले सीट पे जिसमें डेटा है, उसके बाद यहाँ पे सीट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर चले जाएंगे दूसरे सीट पे जिसमें डेटा है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर चले जाएंगे तीसरे में, तीसरे के डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर चले जाएंगे चौथे सीट में। चौथे सीट को डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे लास्ट सीट में, जो कि यहाँ पे सी कॉलम में है। इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब की बार आपको कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि सम आपका हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे डायनेमिक सम को निकालते हैं। तो डायनेमिक सम को निकालने के लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक है, तो मेरा एक सीट से लेके 5 सीट तक यहाँ पर टोटल डेटा है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सा कॉलम में है। तो आप पहला कॉलम ध्यान में रखिए कि ए कॉलम में है और लास्ट मेरा कितना कॉलम में है, सी कॉलम में। यानी कि कॉलम जिस डेटा में कॉलम में है उस डेटा का आपका पहला कॉलम और लास्ट कॉलम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर इक्वल के साथ भी सम का फॉर्मूला लगेगा। लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पर टोटल मेरा 5 सीट में डेटा है। तो इन सीट को आपको यहाँ पे सिंगल कोट में यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट, यानी कि वन। वन से लेके कितना पैराग्राफ तक है, 5 तक। तो यहाँ पे रेशियो का साइन लगाएंगे या इसको बोले कॉलन। उसके बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे एक्सक्लामेटरी का साइन लगाना है। एक्सक्लामेटरी का साइन लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉलम को निर्धारित करना है कि कौन कौन सा कॉलम में मेरा डेटा है। तो मेरा ए कॉलम से स्टार्ट है डेटा और रेशियो इसको लगाना है। और यहाँ पे सी कॉलम यानी कि लास्ट मेरा सी कॉलम तक के डेटा है, तो यहाँ पे सी कॉलम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे डायनेमिक सम हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से कौन सा सम करने में आपको ज्यादा इजी पड़ता है।